Assalamualaikum friends, you are welcome to my channel. Let's learn and enjoy. And this is Sajid Ali Khandro, and इंशाल्लाह मैं आपको आज तमाम इस इजी वे से मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन समझाऊंगा। हमारा आज का जो बहुत अच्छा टॉपिक है वो मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन है। मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है एंड ट्रिलियन क्या होता है, मैं आपको इंशाल्लाह इजी वे से समझाऊंगा। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। असल में ये हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब कोई बड़ी रकम हो उसको हम छोटे मतलब दो लफ्ज़ों में बयान करें, मतलब दो लफ्ज़ों में बयान करें। इतनी बड़ी रकम हो, सपोज़ अगर आपको कोई कहे कि 2000 खरब 3 करोड़ 50 लाख ये वो, ठीक है। तो आप इनको इजी वे में जब लिखते हैं ना, सपोज आपको कोई कहे कि 50 लाख, तो 50 लाख तो हो गए 5 मिलियन के बराबर। सिंपल वर्ड्स 5 मिलियन। इतना इजी है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। चलते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। लेट्स पहले तो इन तीनों वर्ड्स को छोड़ो, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन को। मैं ये आपको बाद में समझाता हूँ। पहले जो हम ये सीखेंगे इन जनरल वे सीखते हैं, बाद में आपको मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन समझाता हूँ ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। हम इन जनरल वे में कोई भी वैल्यू लिखते हैं, सपोज, तो हम ये क्या है, यूनिट टेंस हैं, 100 एंड 1000, 10,000, लेख 10 लेके करोड़ 10 करोड़। इन जनरल वे में हम 100 तक के जो पहले 3 नंबर्स हैं उससे कामा में लिखते हैं। बाद में जो भी नंबर्स आते हैं उनको उन 2 नंबर्स को कामा देते हैं। सपोज 1000, 10,000, लेख 10 लेके करोड़ 10 करोड़। मतलब जो करोड़ हैं करोड़ों में आएंगे, लाख लाख में आएंगे, हज़ार हज़ार में आएंगे, और यहाँ जो अरब होता है, यहाँ जो अरब आएंगे, अरब 10 अरब, ठीक है, खरब 10 खरब। तो हम ये जनरल वे आपने देख लिया, हम आम तौर पे ये लिखते हैं, ठीक है। पर इन मिलियन एंड बिलियन में ऐसा नहीं होता, एंड ट्रिलियन में। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन का। मिलियन बिलियन और ट्रिलियन में क्या होता है, ये वो हर 3 नंबर्स के बाद हम कामा देते हैं, हर 3 नंबर्स के बाद हम कामा देते हैं, ठीक है। यूनिट 10, 100, 10, 100, 1000, 10,000, लेख, यहाँ तक जो है आम नंबर्स होते हैं। जब 10 लेख के शुरू होते हैं, 10 लेख से हम मिलियन काउंट करते हैं। 10 लेख इज इक्वल टू 1 मिलियन। मतलब ये 10 लेख हैं, पर इन मिलियन में ये 1 मिलियन होगा। अगर इसकी जगह 2 हों तो 2 मिलियन होंगे, 2 मिलियन होंगे, पर ये जो कीमत होगी 20 लाख होगी। 3 होंगे तो 3 मिलियन होगी, यहाँ 3 होंगे तो 3 मिलियन होगी, बट जो रकम होती है वो 30 लाख होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बिलियन का, ये जो है था एग्जाम्पल मिलियन का था, अब बिलियन पे आते हैं। अब 3 के बाद कामा, 3 के बाद कामा, 3 के बाद यूनिट 10, 100, 10,000, 10,000, लेख 10 लेख के करोड़ 10 करोड़, अरब। ये जो 1 है ये होगा 1 बिलियन होगा, 1 बिलियन होगा, बट इन रुपीज़ ये जो होगा ना, यूनिट 10, 100,
थाउजेंड 10,000, लेख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 1 अरब होगा। मतलब ये जो 1 बिलियन होगा 1 अरब के बराबर होगा। अगर यहाँ हम 2 देंगे तो 2 बिलियन हो जाएगा, बट वो जो कीमत होगी वो 2 अरब होगी। ऐसे ही आगे हम चलते रहेंगे। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आगे भी आपको समझाता हूँ, मगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं हम ट्रिलियन की तरफ। चलो ट्रिलियन की तरफ आते हैं। ट्रिलियन में क्या होता है, हम काउंट करेंगे यूनिट 10 100, थाउजेंड 10,000, लेख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। यहाँ तक क्या था, यहाँ मिलियन हुआ, मिलियन स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हुआ बिलियन, बिलियन स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हुआ ट्रिलियन। 1 जो ये होगा लेख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब यूनिट 10 100, थाउजेंड 10,000, लेख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। यहाँ जो ये होगा 1 है, मतलब 10 खरब भी बनाते हैं। 10 जो खरब हैं, 10 खरब हैं वो 1 बिलियन के बराबर होगी। सॉरी, 10 खरब जो होते हैं वो 1 ट्रिलियन के बराबर होते हैं, 1 ट्रिलियन के बराबर होते हैं। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो हज़ार मिलियन होते हैं ना, 1000 मिलियन होते हैं वो 1 बिलियन के बराबर होते हैं, 1 बिलियन के बराबर होते हैं। 1000 जो बिलियन होते हैं ना, 1000 बिलियन वो 1 ट्रिलियन के बराबर होते हैं। इसी तरह से आपको समझ में आ गया, क्योंकि अब यहाँ आओ, ये जो हैं मिलियन का ये जो है नंबर्स हैं यूनिट 10 100, मतलब 100 तक 900 तक 999 तक के हम मिलियन लिखेंगे। अब यहाँ 1000 तो नहीं लिख सकते ना ये 3 नंबर्स में। जब 1000 आएगा तो यहाँ लाजमी हमें जाना पड़ेगा, तो यहाँ से शुरू होगा बिलियन, तो 1000 मिलियन होंगे तो 1 बिलियन, मतलब ये बिलियन शुरू होगा। अब 999 तक बिलियन का है, अगर उसके बाद जो 1000 होगा वो क्या होगा, ट्रिलियन होगा। तो इसका मतलब जो है मिलियन बिलियन ट्रिलियन का जो भी मतलब होता है इसका, कि बड़ी जो रकम होती है ना वो हम छोटे लफ्ज़ों में बयान करें। तो इसलिए सपोज़ कि कोई कहे कि इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर जो आप पाकिस्तान है या कोई भी जो है, इसकी जो मिल्कियत है, मिल्कियत कितनी है, 100 खरब है। ठीक है, 100 खरब है, 100 खरब, ठीक है 100 खरब है। अगर आप ये जो बड़ी 100 खरब आप लिखेंगे तो ठीक है, 100 खरब यहाँ से तो लिखिए, पर अब नंबर्स में आप कितने लिखेंगे, कितने ज़ीरो देंगे आप ये वो। अगर हम इनको मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन में लिखेंगे ना, तो एक जो ट्रिलियन होता है किसके बराबर होता है, एक जो ट्रिलियन होता है वो होता है 10 खरब के बराबर। अब 10 और 10 क्या कितने हुए, मतलब जो इसकी कीमत हुई 10 ट्रिलियन। इस तरह अब इनको हज़ारों, मतलब जो हैं हज़ारों खरब करोड़ों लाखों खरब जो हैं वो आप लिख तो नहीं सकते ना। अब उनको अब इन्हें छोटे लफ्ज़ों में बयान करने के लिए हम ट्रिलियन बिलियन एंड मिलियन का
यूज़ करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि तीन नंबर्स के बाद इनमें कामा दिए, तो यहाँ से मिलियन होता है शुरू, यहाँ से बिलियन होता है शुरू, यहाँ से ट्रिलियन होता है शुरू। लाजमी है मिलियन है, 1 2 3 1 से लेकर 999 तक मिलियन होगा। अगर जब 1000 मिलियन हम पढ़ेंगे तो वो लाजमी है यहाँ बिलियन हो जाएगा, तो हम 1000 मिलियन पढ़ेंगे नहीं, 1000 बिलियन पढ़ेंगे, मतलब 1 बिलियन पढ़ेंगे। अगर 1 बिलियन 2 बिलियन 999 तक जो बिलियन है पढ़ेंगे। अगर 1000 बिलियन जो आएंगे तो हम लाजमी उसको ट्रिलियन पढ़ेंगे। तो इसलिए जब बिलियन भी हज़ारों 100 में से आ जाएँ तो हम उनसे ट्रिलियन पढ़ेंगे। इसलिए ये जो है ना बड़ी रकम है जो, वो हम छोटे लफ्ज़ों में बयान करते हैं, मतलब आसान वे में लिखने से समझ जाते हैं कि ये इतने मिलियन कितने हो गए, इतने बिलियन कितने हो गए। तो उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन का आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल पूछने की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक यू।